फाइनली संदीप माहेश्वरी सर का रिप्लाई आ गया है। वीडियो बनाया संदीप माहेश्वरी सर ने और संदीप माहेश्वरी सर ने हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा नाम से कैंपेन शुरू किया है, जिसका आप सभी को मिलकर जितने भी लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है बड़ा बिजनेस .com के थ्रू डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर तो हटा दीजिए, विवेक बिंद्रा जी की कंपनी के थ्रू जितने भी लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है उन सभी को जो भी संदीप माहेश्वरी सर ने प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने वीडियो में बताया वो सब कुछ करना है। और उनके वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको वो लिंक पर क्लिक करके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखना है और फिर जो भी प्रोसीजर बताई है उस वीडियो को अच्छे से देखिए। आप संदीप माहेश्वरी सर के इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। उसके बाद अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है। साथ में कुछ टेक्निकल टर्म्स भी यूज की हैं, कुछ बातें टेक्निकल भी हुई हैं, लीगल इलीगल के तौर पे जो भी चीजें आपको देखनी होती हैं उस पर भी बात की है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा संदीप माहेश्वरी सर का न्यू वीडियो, जिसमें उन्होंने हैशटैग, अगेन मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा नाम से कैंपेन शुरू किया है, जिसमें सभी को साथ देना है। इस हैशटैग को ट्रेंड करने में सभी को साथ देना है और जितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है उनको जो उन्होंने प्रोसेस बताई है वो सब कुछ करना है। ठीक, अब ये तो पता ही है आप सभी लोगों को, पर मुझे कहीं ना कहीं बड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि दोनों इतने बड़े धुरंधर, और इतने सालों से, चूंकि मैंने आपको बताया भी था अपने पिछले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में मैंने अपनी पूरी स्टोरी शेयर की कि मेरे साथ क्या हुआ जब मैं गया यहाँ भोपाल में, मेरे शहर में सेशन था डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का, डॉक्टर क्यों निकल रहा है बार बार, विवेक बिंद्रा जी का। और वहां जब मैं गया मुझे पता लगा कि भैया वो तो हाथ मिलाने के भी पैसे लेते हैं और जो भी चीजें हैं, मेरी पूरी स्टोरी मैंने शेयर की। उसके बाद जब विवेक बिंद्रा जी लाइव आए और लाइव आकर, हाँ एक बार मुझसे बात कर लेते, हाँ फोन पे बात कर लेते, आपने बात भी नहीं की, हाँ? 10 दिन में आपको बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। तो जो भी चीजें धमकी भरे रूप में उन्होंने की डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने, वो चीजें हमने देखी और उसके बाद बेसब्री से इंतजार था संदीप सर के वीडियो का और वो सारी चीजें हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि यार, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों इतने बड़े धुरंधर और इतनी सारी चीजें हो रही हैं, अच्छा भला एक अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया था संदीप माहेश्वरी सर ने, क्योंकि वैसे तो तमाम हजारों कंपनीज है जो कर रही हैं, है ना, कि भाई मान लो किसी स्टूडेंट ने चोरी की, जैसा कि संदीप सर ने भी बताया था, किसी स्टूडेंट ने चोरी की और टीचर ने कहा कि चोरी किसने की, तो जिसने चोरी की वो बोलता है मैंने नहीं की, मैंने नहीं की। भाई ऐसी तो हजारों कंपनीज थी जो स्कैम कर रही थी, ना आपका वीडियो में नाम लिया गया बिंद्रा जी, ना आपकी कंपनी का नाम लिया गया, फिर भी आप बीच में आ गए कि हमारे बारे में बोला, हाँ हमारे बारे में बोला, हाँ लीगल जो भी चीजें हैं। फिर आपने अपनी टीम को भेजा संदीप सर के घर पे और फिर वहां से जो भी रिप्लाई आया, उन्होंने बात करने से मना कर दिया, फोन पर बात करने से इनकार कर दिया, जो भी चीजें हुई, ये चीजें नहीं होती अगर आप चुपचाप शांत बैठ जाते, क्योंकि ऐसी तो हजारों कंपनियां हैं। पर ये बता दिया आपने कि ये आप ही हैं जो स्कैम वर्ड आप कहते हैं कि यूज नहीं किया जाना चाहिए, बट स्कैम ये क्यों है ये बहुत अच्छे से आज संदीप सर ने अपने वीडियो में बताया है। बिंद्रा जी, आप कह रहे हैं कि संदीप माहेश्वरी सर ने अपनी बिजनेस सीरीज की शुरुआत की अपने चैनल पे और वो सीरीज उतनी चल नहीं रही है और उसको चलाने के लिए संदीप सर ये कर रहे हैं। ऐसा मत करो यार, मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बिजनेस सीरीज जो शुरू की है संदीप सर ने वो नहीं चल रही है इसलिए उन्होंने ये किया? भाई शुरुआत तो आपने की है, शुरुआत संदीप सर ने नहीं की है, क्योंकि उनके अगेन वीडियो में ना उन्होंने आपका नाम लिया, ना आपकी कंपनी बड़ा बिजनेस का नाम लिया, फिर भी आप नहीं हमारे बारे में बोला, हाँ कैसे बोल सकते हैं आप, हाँ शुरुआत आपकी तरफ से हुई है। देखिए, बिग स्कैम एक्सपोज्ड नाम का जो वीडियो था वो तो अवेयरनेस के लिए था ना, उस पर कहीं लिखा हुआ था बड़ा बिजनेस .com, ना कहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर क्यों बोल रहा हूं यार, ना कहीं लिखा हुआ था कि विवेक बिंद्रा, फिर भी आपने, शुरुआत आपकी तरफ से हुई है भाई साहब, इस चीज को आप ध्यान में रखें। भले कम्युनिटी पोस्ट आया उसके बाद संदीप सर का, बट वो आया क्यों? क्योंकि शुरुआत आपने कर दी थी अपने एम्प्लॉइज को उनके घर पर भेजकर बात करने के लिए कि भाई बात कर लीजिए हमसे, सब सॉल्व हो जाएगा, हाँ। तो ये सारी चीजें हैं। आप फिर अपने वीडियो में अपने स्टूडेंट का वो दिखाने लगे, जो भी चीजें हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि
ये जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, इसमें संदीप सर के साथ सभी लोग हैं, क्योंकि हर लिहाज से देख लो आप। इसलिए नहीं कि भाई संदीप सर हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और उन्होंने बहुत हम उनको ऊपर मानते हैं मोटिवेशन के मामले में, इसीलिए भी नहीं। देखिए, अगर आपको लग रहा है ना कि संदीप सर के सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं, उनके फॉलोअर्स शायद ज्यादा हैं, इसलिए लोग उनको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ना, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी निस्वार्थ भावना के चलते। लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, उन बच्चों के लिए आवाज उठाई है जिनकी जेब में 50 रुपए भी बड़ी मुश्किल से होते हैं, और उनके साथ 50-50 हजार रुपए उनका लेना। जैसा कि संदीप सर ने अपने वीडियो में भी कहा कि अगर कोई 60-62 साल 65 साल का व्यक्ति होता, उससे ये पैसे लेते तो ठीक था, मैं कुछ नहीं कहता, बट उन 19-20 साल की एज वाले बच्चों से आप पैसे ले रहे हैं, इसलिए मैंने आवाज उठाई, और उन्होंने दूसरों के लिए आवाज उठाई है, इसीलिए लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आज कर दिया संदीप सर ने अपने वीडियो में कि अगर इस एक्शन के लिए कुछ अमाउंट देना पड़ेगा तो मैं 1-2 महीने के लिए अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन चालू कर दूंगा, और जैसे ही वो अमाउंट आ जाएगा फिर से मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया जाएगा, और फिर अगर कुछ पैसे कम पड़ेंगे तो फिर आगे फिर से मोनेटाइजेशन चालू कर दिया जाएगा। ये कितनी बड़ी बात संदीप सर ने कह दी। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि संदीप सर इस मुहिम के चलते अपना चैनल मोनेटाइज करने वाले हैं, अपना चैनल मोनेटाइज करने वाले हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि कुछ महीने अगर ऐड वगैरह आए तो देख लेना, बट ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, उसमें हम सभी को एक साथ मिलकर संदीप सर का साथ देना है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों ही हमारे आइडल रहे शुरू से। चूंकि मैं 2011 से एमएलएम इंडस्ट्री में एक बार आया था। देखो, मैं इतना पहले से क्यों संदीप सर के वीडियोस देख रहा हूं, जब जियो भी नहीं आया था, और क्यों मैं बिंद्रा जी के वीडियो देखने लगा था, और बहुत पहले से बिंद्रा जी के वीडियो देखता है। देखो, एक चीज समझो मेरी बात। कोई बच्चा पढ़ाई के लिए अपने शहर से दूसरे शहर गया, या अपने बड़े शहर में रहकर पढ़ाई करने गया, जैसे ही वो स्कूल से कॉलेज में जाता है ना, तो एमएलएम वाले उसे जरूर मिलते हैं, एमएलएम वाले उसे जरूर मिलते हैं। और जब वो मिलते हैं तो इस तरह से चीजों को दिखाया जाता है, बताया जाता है कि अरे भैया आप तो करोड़पति हो जाओगे, ये हो जाओगे। उस चक्कर में एक हथियार है जो बहुत इंपॉर्टेंट हथियार लोग समझ, ये जो लोग होते हैं ना एमएलएम वाले, वो अपने पास रखते हैं उस हथियार को, और सबसे इंपॉर्टेंट हथियार समझते हैं, वो होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज जस्ट लाइक ए चार्जर, कि आपको मोटिवेट किया जाएगा और आप चार्ज्ड हो जाओगे, और फिर आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है। तो तब मैंने भी एक 2011 में एक एमएलएम कंपनी थी जो अब बंद हो चुकी है, उसके जो ओनर हैं उनके ऊपर भी लीगल एक्शंस हुए थे जो बंद हो चुकी है। तो मैंने 2011 से 2014 के बीच में 3 साल तक ये किया। मैं ट्रेनिंग में जाता था, मीटिंग्स में जाता था, शर्ट टाई पहन के जाता था। बहुत सारी टीम थी हमारी, धीरे धीरे करके सब आउट होते चले गए। मैं टिका रहा, मैंने सोचा नहीं कुछ तो होगा, मैं उनके झांसे में रहा। पर वहां से कुछ पॉजिटिव चीजें भी मुझे सीखने को मिली। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि नेगेटिव चीजें ही होती हैं। हाँ, पैसों को लेकर जो बताते हैं कि ये ही करो, सब छोड़ के सिर्फ इसी में फोकस करो, ये चीज गलत होती है। तो अगेन मुद्दे पे आऊंगा कि वहां से शुरुआत होती है हर एक इंसान की, कि वो मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, कंटेंट कंज्यूम करता है। वहां उनको मिल जाते हैं संदीप सर, विवेक बिंद्रा सर। क्योंकि मैंने 2011 में ज्वाइन किया था एमएलएम, तो कुछ ना कुछ चीजें मैं देखता था कि ये क्या है जिससे मोटिवेट हो जाए, तो मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करता था। और उस चक्कर में ही हमें संदीप महेश्वरी सर मिल गए किसी दिन, अच्छा हाँ इनका वीडियो, फिर बिंद्रा जी मिल गए कुछ समय बाद, फिर डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी मिल गए, फिर और भी बहुत बहुत सारे मोटिवेटर्स आ गए। फिर शिव खेड़ा जी की जीत आपकी एक बुक थी, वो हम पढ़ा करते थे उस वक्त। तो जितना भी मोटिवेशनल कंटेंट इंसान कंज्यूम करना शुरू करता है, वो तभी करता है जब वो कॉलेज में एंटर होता है, वहां उसे कोई एमएलएम का बंदा मिलता है, वो ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद कुछ मोटिवेशनल चीजें जो कि अच्छी कहता हूं, मैं इसे अच्छा कहता हूं। तो इसीलिए मैं संदीप सर को इतने सालों से फॉलो करता आ रहा हूं, और 32 अभी मेरी एज है। और 2011 जब मैं 20 साल का था, तब से मैं संदीप सर को फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद बिंद्रा जी के वीडियो, और बिंद्रा जी तो एज में भी छोटे हैं संदीप सर से, लगते नहीं है, पर है ना, संदीप सर ने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना के रखी, बिल्कुल है। कुल मिला के ये जो लड़ाई है, वो लड़ाई बहुत जरूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस स्कैम में फंसे हुए थे। लोग तो नहीं, मैं कहूंगा कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यंगस्टर्स इस स्कैम में फंसे हुए थे। और जब
एक वीडियो देखा होगा आपने संदीप सर के चैनल पे, जो उन्होंने वीडियो अपलोड किया, उसमें 2 वीडियोस चलाए थे। उसमें जो दूसरा वाला लड़का था वो कह रहा था कि मैं सुइसाइड करूंगा अगर मेरा पैसा badabusiness.com की तरफ से वापस नहीं मिलता है तो। और बिंद्रा जी ने खुद भी ये बोला था कि भैया मैं आपके सारे पैसे रिफंड करूंगा बिना सवाल किए। वो क्लिप भी संदीप सर ने अपने वीडियो में चलाई, वो देख लेना आप अगर नहीं देखी हो तो भाई आप कह रहे हो पब्लिकली, ये भी बहुत बड़ा स्कैम है कि आप बोल रहे हो कि मैं आपका पैसा रिफंड करूंगा, उसके बावजूद नहीं कर रहे हो आप। देखिए माफिया टाइप का ये है badabusiness.com। आपने आवाज उठाई, आपका वीडियो डिलीट, अगर आपने कोई वीडियो बनाया डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर क्यों बोल रहा हूं, अगर विवेक बिंद्रा जी के खिलाफ कोई वीडियो बनाया तो कुछ भी आपने बोली, आपका तुरंत स्ट्राइक, तुरंत वीडियो डिलीट। तो ये जो पूरा सिस्टम क्रिएट करके रखा है ना बिंद्रा जी ने, इसके खिलाफ भी अब देखिए, जब कोई इंसान बुरा करता है तो एक ना एक दिन उसकी वो एक गलती, उसकी वो एक बुराई जो उसने की होती है, उसका फल ईश्वर उसे जरूर देता है, क्योंकि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप जल्दी से जाइए संदीप सर का वो वीडियो देखिए, और मेरे लास्ट के जो 2 वीडियोस थे उस पर आपने प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। पहला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मेरी जर्नी मैंने आपको बताई थी कि क्या रही पूरी, मेरे साथ क्या हुआ। मैंने बड़ा बिजनेस तो ज्वाइन नहीं किया, बट फिर भी मुझे कहा गया था कि ज्वाइन करो, और फिर क्या क्या हुआ वो मैंने बताया। अगले वीडियो में बिंद्रा जी के लाइव आने के बाद मैंने रिएक्शन दिया था, उस पर भी लोगों का बहुत अच्छे से प्यार आया, क्योंकि उसमें भी मैंने कुछ मेन पॉइंट्स उठाए थे जो मुझे लगते हैं। तो आप जरूर देखिएगा अगर आपने दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो। बट ये जो हुआ, संदीप सर का रिप्लाई आया, और अब जो होने वाला है देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि अब ये लड़ाई एक बहुत ही रोमांचकारी मोड़ पर पहुंच चुकी है, और वहां से कभी भी कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद।